Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let me start our class. Today's topic is Hindi. Sem 2, Class 6, Chapter 5. चैप्टर का नाम है जय विज्ञान की। आइए देखते हैं चैप्टर 5। इस इकाई में जय जवान, जय किसान के साथ विज्ञान की जय बताई गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल इस इकाई में निहित हैं। अर्थात विज्ञान ने हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं और अनेक साधन दिए हैं। अब उनमें मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि भी शामिल हो गए हैं। कंप्यूटर में ईमेल और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी हैं। इस कविता में किसान और जवान के साथ विज्ञान की भी जय कही गई है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ और उसका अर्थ भी समझते हैं। क्या लिखा है? जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। अर्थात जवान की जय हो, किसान की और विज्ञान की जय हो। किसकी जय हो? जवान अर्थात सैनिक और किसान विज्ञान, इन सब की जय हो। वैज्ञानिक आविष्कारों के जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं उनकी सुविधाओं का क्रम शुरू हो गया है। इनसे लोगों के सुख भोग में वृद्धि हुई है। अर्थात जो भी हम सुख भोग रहे हैं उनमें हमारी वृद्धि हो गई है, यानी हमें बहुत सारी सुख सुविधाओं की आदत बन चुकी है और हम उसमें वृद्धि करते जा रहे हैं कि हमें ऐसा भी सुख चाहिए, अब ऐसा भी चाहिए। इनके कारण समय और शक्ति की भी बचत हुई है। जो हमारा समय बर्बाद होता था, जिस काम में समय ज़्यादा लगता था, उसमें समय अब कम लगने लगा है और जहाँ शक्ति, मेहनत, परिश्रम ज़्यादा लगती थी वहाँ उस शक्ति और परिश्रम की बचत होने लगी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके कारण समय और शक्ति की भी बचत हुई है। जादू की तरह विकास हुआ है, कहते ना जादू जैसा हो गया है। तो विज्ञान के आविष्कारों के द्वारा जो वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए हैं उन सुविधाओं की वजह से हमारे अंदर सुख भोग की वृद्धि हुई है, समय और शक्ति की भी बचत हुई है और पूरे वर्ल्ड में जादू की तरह विकास हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। क्या लिखा है? मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुँच जाते, विजय श्री मिलती जिस पथ पर,
डगर वही आसान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। अर्थात मोबाइल पर बातें कीजिए, करते हैं ना, बहुत दूर दूर आपके रिश्तेदार रहते हैं, पल भर में बात हो जाती है, उनसे हो जाती है ना। तो मोबाइल पर बातें कीजिए, पेपर फैक्स का उपयोग कीजिए। आज लोगों में जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने की, जिस प्रकार से आपको मथुरा जाना है या जयपुर जाना है, तो आज लोग पल भर में मथुरा और जयपुर पहुँच जाते हैं। विज्ञान के आविष्कारों के द्वारा ऐसी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं कि जिनका उपयोग करके हम मथुरा जयपुर पल भर में पहुंच जाते हैं। जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का आनंद मिले, विज्ञान ने वह रास्ता कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आपको पैराग्राफ समझ में आया? आगे देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की, गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोलें, दूनी अपनी शान की, जय जवान की, जय किसान की। क्या बोल रहे हैं कि कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। कंप्यूटर की वजह से हमारे जीवन में बदलाव आया कि नहीं आया? आया है ना। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। इसके उपयोग से सबके ओंठों पर ऐसी मुस्कुराने वाली खुशी, मुस्कुराहट आ गई है कि मानो उनके चेहरे पर, उनके ओंठों पर खुशियों की गंगा जमुना लहरा रही हो। कैसी? आप कंप्यूटर वर्क करते हैं तो इतनी इंटरनेट की सुविधा की वजह से हमारे चेहरे पर एक मुस्कान होती है, और वो मुस्कान कैसी होती है, उसे कवि ने गंगा जमुना की तरह लहराने वाली मुस्कान का उदाहरण दिया है कि जो मुस्कुराहट है, जो खुशियाँ हैं, वो गंगा जमुना की तरह लहरा रही हैं। इस नई सदी के बच्चे पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा दूने गर्व से बातें कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे पैराग्राफ 4। चलें समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। अर्थात हम समय के साथ चलें तो ही दुनिया में यश पाएंगे। हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे। हम मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करेंगे, या मानवता के गीतों की फिर से शुरुआत करनी होगी। अर्थात हमें अपने अंदर जो मानवता है, जो करुणा है, जो दया है, उसकी शुरुआत करनी होगी। और हमें दुनिया पर क्या करना है? समय के साथ चलना है, और समय के साथ चलकर यश को प्राप्त करना है, अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करना है, अपना नाम कमाना है, और अपने यश के साथ अपने वर्ल्ड का, अपने देश का, अपने घर का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।